इस किले की अमूदी दीवारें घाटियों के किनारे से ऊपर उठाई गई थीं और इनके कोनों पर बुलंद और मुस्तहकम बुर्ज बना दिए गए थे। इन्हीं बुर्जों के अंदर बैठकर यहाँ के मुहाफिज किले की हिफाजत करते थे, जिनकी वजह से किले को नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था। इस किले की फसील से मुताल्लिक ये ख्याल किया जाता था कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही इसके किसी हिस्से को मिस्मार करके अंदर जाया जा सकता था, इसलिए कि फसील का ज्यादा हिस्सा चट्टानों पर मुश्तमिल था, जिन्हें तराश कर फसील की शक्ल दी गई थी, और कुछ हिस्सा इतने चौड़े चौड़े पत्थरों से बनाया गया था कि इनको तोड़कर शहर में दाखिल होने का सवाल ही पैदा न होता था। फसील के ऊपर जो पत्थरों के बड़े बड़े मुस्तहकम बुर्ज बने हुए थे, उनके अंदर यहाँ के जंगजू तीरों और पत्थरों के ढेर लगाए रखते थे और हमला आवरों पर तीरों और पत्थरों की बारिश करके उन्हें पसपा होने पर मजबूर कर देते थे। इस किले के जंगजू मुहाफिजों का ख्याल था कि आम हालात में इस किले पर कब्जा करना तो कुजा, इस पर हमले का तसव्वुर करना भी दीवाने का ख्वाब मालूम होता था। लेकिन कभी कभी ऐसे मुजाहिद, ऐसे नाकाबिले तस्खीर हुक्मरान भी उठ खड़े होते हैं जो सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए पैदा होते हैं। यही हालत सुल्तान बेबरस की भी थी। अप्रैल सन 1268 को सुल्तान अपने लश्कर के साथ दुश्वार गुजार और तवील पहाड़ी रास्तों को तय करता हुआ अचानक इस किले के सामने नमूदार हुआ। सुल्तान ने जब किले पर हमले शुरू किए तो किले के अंदर जो सलीबी जंगजू थे, उन्होंने सुल्तान का डट कर मुकाबला किया। सुल्तान को भी इस किले के इस्तेहकामात का बखूबी इल्म था। चुनाचे जल्द ही सुल्तान ने अपने आखिरी काम की इब्तदा की। थोड़ी देर जंग के बाद सुल्तान ने जंग मौकूफ कर दी। अचानक एक तरफ से मुसलमानों की मिंजनेक़ें नमूदार हुईं और देखते ही देखते सुल्तान के हुक्म पर किले के करीब 26 बड़ी बड़ी मंजनेक़ें नस्ब कर दी गई थी। ये सूरत हाल देखते हुए किले के अंदर जो सलीबी जंगजू थे वो सकते में आ गए थे। उन्होंने जब इतनी बड़ी बड़ी और इस कदर तादाद में मंजनेक़ों को देखा तो वो बौखला कर रह गए। सुल्तान ने पहले फसील का जायजा लिया, उसके बाद उसने खुद मुनासिब मकामात पर मंजनेक़ें नस्ब कराने का हुक्म दिया। सुल्तान का हुक्म मिलते ही आनन फानन मंजनेक़ें उस जगह पर नस्ब कर दी गईं जहां सुल्तान ने कहा था। इसके बाद मंजनीकों से जब बड़े बड़े और भारी पत्थरों की बारिश किले की फसील पर होने लगी तो इस संगबारी से सिर्फ किले की फसील ही नहीं, चट्टानें तक लरजने और कांपने लग गई थी। किले को जल्द फतह करने के लिए सुल्तान बेबरस ने 2 इक़दाम किए। पहला ये कि बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए उसने लगातार फसील पर संगबारी शुरू करवा दी थी। दूसरी ये कि उसने किले का इस सख्ती से मुहासरा किया था कि किले की तरफ आने वाले सारे रास्ते उसने बंद कर दिए और किले वालों को बाहर से कोई भी चीज मिलने की तवक्को न रही। सुल्तान के इन 2 इक़दामात के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता किले के जंगजुओं की कुव्वत मुदाफ़ियत खत्म होती चली गई। इसके बाद वो घबरा उठे। उनमें से कुछ तो पहले ही सुल्तान के तेज और जानलेवा हमलों के बायस मारे जा चुके थे। बाकी ने जब देखा कि अगर उनके साथी इसी तरह मरते रहे तो एक दिन किला उनसे खाली हो जाएगा, लिहाजा वो पुश्ती हिस्से की तरफ भागे। पुश्ती हिस्से की तरफ साहिल था और वहां से अपनी जानें बचाकर भाग गए। इस तरह सुल्तान फातेह की हैसियत से किले में दाखिल हुआ और इसके सबसे बुलंद तरीन बुर्ज पर सुल्तान ने अपना अलम नस्ब करने का हुक्म दे दिया। सकीफ अर्नून नाम के इस किले की फतह से फिलिस्तीन के अंदर जिस कदर सलीबी जंगजू थे उन पर बड़ी कारी ज़रब लगी और सुल्तान बेबरस की तरफ से उन पर एक तरह की दहशत सवार हो गई थी और वो सुल्तान का नाम सुनकर खौफो हिरास से लरजने कांपने लग जाते थे। फिलिस्तीन में इन शानदार और लगातार फतूहात ने सुल्तान बेबरस के लश्करियों के हौसले बुलंद करके रख दिए थे और वो इस खित्ता ज़मीन को हमेशा के लिए सलीबी जंगजुओं से पाक कर देने पर तुल गए थे। सुल्तान बेबरस चूंकि अपने लश्कर में इंतहा दर्जे का हर दिल अजीज था, लिहाजा उसके लश्करी उसके इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे और अर्नून को फतह करने के बाद सुल्तान ने सलीबियों के एक बहुत बड़े किले और शहर तराबलस का रुख किया। सुल्तान की इन लगातार फतूहात की वजह से सलीबियों के तमाम साहिली इलाके जोरों शोर से जंगी तैयारियों में मशगूल हो गए थे, क्योंकि किसी को कुछ इल्म न था कि सुल्तान बेबरस अब किसको अपनी यलगार का निशाना बनाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ तराबलस पहुंचा और शहर से बाहर उसने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया, जिस पर अहले तराबलस समझ गए कि अब उनकी बारी है। तराबलस सलीबी जंगजुओं का बड़ा मजबूत मरकज और किला तस्लीम किया जाता था और उन्होंने वहां बेपना जंगी कुव्वत जमा कर रखी थी और वो किला बंद होकर मुसलमानों से एक तवील जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। उन दिनों तराबलस शहर की बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि पैदावार के लिहाज से ये इंतहाई अहम शहरों में शुमार किया जाता था।
حلب شہر سے لے کر طرابلس تک لگ بھگ 40 فرلانگ تک شہر باغوں اور درختوں سے مزین زمین تھی۔ یہاں گنا کثرت سے پیدا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ نارنگی، سنترا، کیلا، لیمو، کھجور خوب ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر ایسے مقام پر آباد تھا کہ اس کے 3 طرف سمندر اور ایک طرف خشکی تھی، اور جب مد و جزر کا وقت ہوتا تو سمندر کا پانی شہر پناہ تک پہنچ جاتا تھا۔ خشکی کی طرف کے پہلو کو ایک زبردست خندق بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ یہ خندق فصیل کے مشرق میں واقع تھی اور اس کے پار لوہے کا نہایت مضبوط پھاٹک بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ طرابلس شہر کی فصیل تراشیدہ پتھروں سے بڑی مضبوطی اور عرق ریزی سے بنائی گئی تھی اور ناقابل تسخیر خیال کی جاتی تھی۔ فصیل کے استحکام کے لیے اس کے اندر اور باہر بڑے بڑے دمدمے بھی بنا دیے گئے تھے۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس کے سامنے نمودار ہوا تب طرابلس والوں نے ڈٹ کر سلطان کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ طرابلس والوں کے حوصلے اس لیے بھی بلند تھے کہ ان دنوں انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ نے بھی طرابلس میں قیام کیا ہوا تھا، اور وہ شاید سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ہی اہل طرابلس سے صلاح مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس روز سلطان اپنے لشکر کے ساتھ طرابلس پہنچا، اس کے بعد جب رات آئی تب سلطان کے مخبروں نے سلطان کو اطلاع کر دی کہ انطاکیہ کا بادشاہ بوہیمنڈ بھی طرابلس میں قیام کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر سلطان کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت میں ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا، اور اگلے روز ارض فلسطین کے شمالی حصوں میں ایک بہت بڑا انقلاب نمودار ہوا۔ طرابلس کو چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمنڈ مشہور مورخ ابو الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر النفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس شہر کو 300 قبل مسیح میں ایک بادشاہ سیلوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سن 64 قبل مسیح میں رومن سالار پیمپی اس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا تھا۔ اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگاتار حملے شروع کر دیے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاہپور اول نے سن 258 میں اور اس کے بعد سن 260 میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا۔ سن 266 سے سن 272 تک اس پر قدہر شہر کی ملکہ زنوبیہ قابض رہی۔ ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر سن 540 میں ایران کے بادشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جیٹنن نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا، مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں دوبارہ آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمنی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی، جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔
सुल्तान बेबरस इस शहर पर ज़र्ब लगाकर हर सूरत में इसे फतह करने पर तुला हुआ था, इसलिए कि ये शहर लगभग 170 साल से लगातार सलीबियों के कब्जे में आ रहा था। ये शहर बड़ा बारौनक होने के साथ साथ बड़ा मजबूत भी था, इसलिए कि इस शहर के इर्द गिर्द 2 चौड़ी चौड़ी फसीलें थीं। इसके अलावा ये शहर दरियाए ओरेंटस के किनारे पर वाक़ था और इन सब चीज़ों ने इसके इस्तेहकामात को बड़ी तक़वियत बख्शी थी। इस शहर में नसरानियों के मुक़द्दस मकामात, अज़ीमुश्शान गिरजे और मजबूत किले थे। कहते हैं जिस वक्त सुल्तान बेबरस इस शहर पर हमला आवर हुआ, उस वक्त शहर के अंदर 2 लाख तरबियत याफ्ता सलीबी जंगजुओं का लश्कर था। इसके अलावा और बहुत से दूसरे लोग भी थे जो मुसल्लह थे और बेहतरीन अस्करी तरबियत हासिल किए हुए थे। सुल्तान जिस वक्त अचानक अपने लश्कर के साथ अंताकिया शहर के करीब नमूदार हुआ तो अंताकिया के लोग दंग रह गए, इसलिए कि उन्होंने तो सुना था कि मुसलमानों के सुल्तान ने तराबलस का रुख किया है और इस शहर का उसने मुहासरा कर लिया है। तराबलस के मुहासरे का सुनकर अहले अंताकिया बिल्कुल मुतमईन थे। उनके वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि खतरा तराबलस पर नहीं उनके सरों पर मंडला रहा है। जिस वक्त सुल्तान ने तराबलस के करीब पड़ाव किया था और उसकी खबरें अंताकिया वालों को पहुंची तो वो ये समझ रहे थे कि मुसलमान अंताकिया की जबरदस्त कुव्वत से टकराने की कभी जुर्रत नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने किले और फसील के ऊपर खड़े होकर देखा कि अंताकिया के चारों तरफ बेशुमार अलम का एक समुंदर ठाठे मार रहा था, तो वो हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से दंग रह गए। और ये अलम सुल्तान बेबरस के लश्कर के थे। और फिर यही लश्कर आहिस्ता आहिस्ता अंताकिया शहर के करीब आता चला गया। इसके बाद जब मुसलमानों ने अंताकिया शहर के करीब आकर यकजुबान होकर तकबीरें बुलंद की तो तकबीरों की इन सदाओं ने अंताकिया शहर को उसकी बुनियादों तक लर्जा के रख दिया था। सुल्तान बेबरस का अंताकिया शहर पर हमला अचानक भी था, जोरदार और जुर्रतमंदाना भी था। वहां जो सलीबी कुव्वत थी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सुल्तान और उसके लश्करियों को रोकें और अंताकिया शहर में दाखिल ना होने दें। अंताकिया के लोग ये भी ख्याल कर रहे थे कि एक तो अंताकिया शहर की फसील बहुत बुलंद है, नाकाबिले तस्खीर है। इसके अलावा बाहर वाली फसील के अंदर एक और फसील भी थी जिसने शहर के इस्तेहकाम को पायदार बनाकर रख दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हमला आवर होने वाला भी सुल्तान बेबरस था, जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर और सन्नाई जानता था। अपना पहला ही हमला सुल्तान ने ऐसे जोरदार अंदाज में किया कि उसने अंताकिया के मुसल्ला लश्कर को हिला कर रख दिया और अपने पहले ही हमले में सुल्तान अपने लश्कर के साथ फसील के एक हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब हो गया था। शहर के अंदर जो सलीबी लश्कर था, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान तो शहर को फतह करने की इब्तदा कर चुके हैं, उन्होंने फसील के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत और कुव्वत को सर्फ करते हुए मुसलमानों को इस हिस्से से निकाल बाहर करना चाहा जिस पर वो काबिज हो चुके थे। लेकिन वो दंग रह गए। वो मुसलमानों को पीछे हटाना तो बहुत दूर की बात, अपनी जगह से पसपा न कर सके। इस मौके पर अंताकिया के लश्कर के साथ सुल्तान बेबरस का घुमसान का रन पड़ा। इस जंग के नतीजे में सुल्तान अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो गया। अब शहर के गली कूचों के अंदर जंग शुरू हो गई थी। शहर की गलियों में खून बहने लगा था, हर तरफ लाशों के अंबार लगने लगे थे। अंताकिया के लोगों ने जब देखा कि मुसलमान तो उनके शहर के अंदर घुस आए हैं, तो वो लश्करी जो पहले से मुसलमानों के साथ बरसरे पैकार थे, वो तो जंग जारी रखे हुए थे। अब दूसरे लोग भी अपने आप को मुसल्ला करते हुए मुसलमानों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ सुल्तान और उसके लश्करियों को भी ये एहसास था कि वो अपने घरों से सैकड़ों मील दूर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। लिहाजा दुश्मन को अपने सामने जेर करने के लिए सरों पर कफन बांधकर जंग शुरू कर दी थी। इसके अलावा मुसलमान लश्करी ये भी जानते थे कि अगर अंताकिया में वो पसपा हो गए, शिकस्त खा गए, तो फिर मिस्र और शाम के अंदर भी उनकी पनागाहें और उनके शहर गैर महफूज होकर रह जाएंगे। गुमसान की जंग के दौरान जब मुसलमान लश्करियों ने देखा कि सुल्तान बेबरस उनके पहलू से पहलू मिलाए इंतहाई जुर्रतमंदाना अंदाज में दुश्मन पर हमला आवर हो रहा है, और सुल्तान की ये जुर्रत और हिम्मत देखते हुए मुसलमान लश्करी आतिश फिशानी लावे की सूरत इख्तियार कर गए। इसके बाद तकबीरें बुलंद करते हुए अंताकिया शहर के लश्कर में जिस समत भी वो रुख करते, अपने पीछे मरने वाले सलीबियों की लाशों के अंबार लगाते चले गए। शहर के अंदर हौलनाक जंग के नतीजे में काफी सलीबी जंगजू मारे गए। जब उन्होंने अपने लश्कर का अंदाजा लगाया तो उन्होंने देखा कि लश्कर का एक बड़ा हिस्सा उनके अपने ही शहर के गली कूचों में हलाक हो चुका था, और जंग उसी तरह जारी रही तो मुसलमान उनके बचे कुचे लश्करियों को भी मौत के घाट उतार देंगे।
लिहाजा आपस में सिला मशवरा करने के बाद अंताकिया के उमरा और सालारों ने सुल्तान के सामने हथियार डालते हुए शिकस्त कबूल कर ली और इताअत पर आमादा हो गए। सुल्तान बैबरस के हाथों अंताकिया शहर के फतह होने से मशरिक की सरजमीनों में रोमनों की कदीम तरीन रियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुल्तान ने अब तक जो सलीबियों के खिलाफ साहिल के साथ साथ फतूहात हासिल की थी, अंताकिया की फतह उनमें सबसे बड़ी फतह थी और इस फतह को मुअर्रिखीन उमूमन फतहुल फुतूह का नाम देते हैं। मशहूर मुअर्रिख अब्दुल फदा लिखता है कि अंताकिया शहर के लिए लड़ी जाने वाली जंग में सलीबी लश्कर के लगभग 16,000 लश्करी मौत के घाट उतार दिए गए थे और उनके लगभग 1 लाख के करीब लश्करियों को जंगी कैदी बना लिया गया था। जंग के नतीजे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक गुलाम की कीमत 12 दिरहम और एक नौजवान लड़की 5 दिरहम में फरोख्त होने लगी। यहाँ से सुल्तान को इस कदर वाफिर मकदार में माल गनीमत मिला कि सुल्तान ने पैमानों में दिरहम और दीनार भर भर कर अपने लश्करियों में तकसीम किए। मगरबी और ईसाई मुअर्रिखीन तास्सुब और जानिबदारी से काम लेते हुए इस जंग से मुताल्लिक लिखते हैं। सुल्तान ने शहर के तमाम पुराने गिरजों और किलों को नजर आतिश कर दिया। इनमें से बाज को आलमगीर शोहरत हासिल थी, लेकिन ये हकीकत नहीं है और ना ही उनके बयान में किसी हद तक कोई सदाकत है, इसलिए कि अंताकिया में आज भी बहुत से पुराने गिरजे और किले मौजूद हैं। जिस वक्त सुल्तान बैबरस ने अंताकिया में क़याम किया था, उस वक्त अंताकिया का हुक्मरान बोहेमिंड तराबलस शहर में क़याम किए हुए था। उसकी गैर मौजूदगी में ही हमला आवर होकर सुल्तान ने अंताकिया को फतह कर लिया था। शहर को फतह करने और इसका सारा इंतजाम अपने हाथ में लेने के बाद सुल्तान ने एक खत लिखा और कासिद के जरिए वो खत उसने तराबलस में मुकीम अंताकिया के बादशाह बोहेमिंड को रवाना किया। इस खत में सुल्तान ने लिखा था, अंताकिया में तुम्हारे आदमियों में से एक भी ना बचा जो तुम्हें इस शहर के अंजाम से मुत्तला करता, इसलिए हम खुद ये नागवार फर्ज बजा लाते हैं। जिन इस्तेहकामात पर तुमको नाज था वो सब मलिया मेट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी बर्बादी पर तुम्हारे साथ हमदर्दी का इजहार करने वाला भी कोई नहीं, इसलिए हम ही हमदर्दी का ये फर्ज भी अदा कर रहे हैं। कहते हैं सुल्तान बैबरस का ये खत जब अंताकिया के बादशाह बोहेमिंड को तराबलस में मिला तो खत के मुदरजात और अंताकिया की फतह हो जाने की खबर पर उसका खून खौल उठा। उसने ये सारे हालात यूरोप के मुख्तलिफ बादशाहों और पापाए रूम की खिदमत में रवाना किए और उनसे सुल्तान बैबरस के खिलाफ मदद तलब की, लेकिन कोई भी सुल्तान का मुकाबला करने की जुर्रत न कर सका और मायूस होकर वो तराबलस से निकलकर कब्रस की तरफ चला गया। अंताकिया को फतह करने के बाद सुल्तान बैबरस ने अपनी तवज्जो आर्मीनिया की तरफ मबजूल की। आर्मीनिया के बादशाह का नाम बेटन था। ये बड़ा मुतासिब, इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे रहने वाला था। ये कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था जिससे फायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। माजी में वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ हलाकू खान और दूसरी मंगोल कुव्वतों का साथ देता रहा था, और जब सुल्तान बैबरस ने मंगोलों को अपने सामने जेर कर दिया और उन्हें इस काबिल न छोड़ा कि वो मुसलमानों के खिलाफ आइंदा जंग कर सकें, इसके बाद सुल्तान ने सलीबियों के खिलाफ तलवार बुलंद की और उनके मुख्तलिफ शहरों और किलों पर हमला आवर होकर फतूहात का सिलसिला फैलाना शुरू कर दिया। तो इस आर्मीनिया के हुक्मरान बेटन ने मंगोलों के बाद सलीबियों की भरपूर अंदाज में मदद करनी शुरू कर दी थी। लिहाजा सुल्तान ने अब फिलिस्तीन के कुछ दीगर शहरों को नजरअंदाज करते हुए पहले आर्मीनिया के बादशाह पर हमला आवर होकर उसकी कमर तोड़ने का इरादा कर लिया था। आर्मीनिया एशियाई कूचक का करीब तरीन इलाका ख्याल किया जाता था, जो ज्यादातर कोहिस्तानी सिलसिलों से घिरा हुआ था। इसके शिमाल की तरफ बुलंद कोहिस्तानी सिलसिले थे, जबकि जुनूब की तरफ भी एक कोहिस्तानी सिलसिला था जिसे जबले तारूस कहकर पुकारते थे। उन दिनों इसका मजमुई रकबा लगभग 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब था। आजकल इस इलाके में से कुछ तुर्की के कब्जे में है और कुछ आर्मीनिया के पास। सुल्तान बैबरस की फतूहात का सिलसिला कुछ इस तरह फैला था कि उसके शामी इलाकों और अंताकिया की सरहदें अब आर्मीनिया के हुक्मरान बेटन के इलाकों से जा मिली थी। लिहाजा सबसे पहले सुल्तान ने आर्मीनिया के हुक्मरान बेटन का ही बंदोबस्त करने का इरादा कर लिया। सुल्तान बड़ी बर्क रफ्तारी से आर्मीनिया की तरफ बढ़ा और आर्मीनिया पर उसने यलगार कर दी। उसका मकसद आर्मीनिया के उन कोहिस्तानी इलाकों पर कब्जा करना न था, बल्कि आर्मीनिया की ताकत और कुव्वत की कमर तोड़ना था, ताकि आइंदा वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का साथ न देने पाए। इसके अलावा वो सुल्तान आर्मीनिया के जंगजुओं को मंगोलों और उसके खिलाफ दूसरी कुव्वतों की हिमायत और मदद की सजा भी देना चाहता था। सुल्तान आर्मीनिया के इलाकों में दाखिल होने के बाद
आंधी और तूफान की तरह आगे बढ़ता चला गया। कई मौके पर आर्मीनिया के बादशाह बेटन ने सुल्तान की राह रोकना चाही, लेकिन जो लश्कर भी सुल्तान के सामने आया, सुल्तान ने उसे खसो खाशाक की तरह उड़ा कर रख दिया। इसके बाद पेशकदमी और यलगार करते हुए सुल्तान आर्मीनिया के एक अहम शहर औना तक पहुंच गया। शहर पर वो हमला आवर हुआ और शहर की ईंट से ईंट बजाकर शहर पर कब्जा कर लिया। इस तरह आर्मीनिया पर हमला आवर होकर सुल्तान ने न सिर्फ आर्मीनिया के बादशाह बीटन बल्कि उसकी अस्करी ताकत और कुव्वत की भी कमर तोड़कर रख दी थी।